नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं ड्राइविंग डिकोड। मेरा नाम अनुजीत शिवम है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्पिनी हमारे कार का कितना रीसेल वैल्यू दे रहा है। गाड़ी की हमारी ऑलमोस्ट 3 साल हो चुकी है। 92,000 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चला दी है और अब मैंने सोचा कि अब गाड़ी अपग्रेड की जाए, तो मैंने सोचा कि इसका रीसेल वैल्यू चेक कराते हैं स्पिनी से। तो लास्ट वीक मैंने स्पिनी से इसका इंस्पेक्शन बुक किया, वो घर पे आए। स्मूथ प्रोसेस था, काफ़ी ईजी है। स्पिनी में आप सिंपली बुक करेंगे, अपना इंस्पेक्शन बुक करेंगे, फिर आपके घर पे एक उनका बंदा आएगा जो कि आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट करेगा। वो सारे डेंट्स चेक करेगा, पेंट की क्वालिटी चेक करेगा, क्या क्या डैमेजेस हैं, गाड़ी के इंजन ऑयल्स चलाकर एक टेस्ट ड्राइव लेगा और फिर उसका एक वैल्यूएशन आपके पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खोल के रखा है कि मुझे कितना स्पिनी ने एक्चुअली ऑफर दिया है एंड मैं आपको बताता हूँ कि हुआ कैसे कैसे था। तो सबसे पहले हमने बुक किया, वहाँ पे हमें वैल्यूएशन दिखा रहा था 5 to 6 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 510 to 610 के आसपास का हमारा वैल्यूएशन स्पिनी की वेबसाइट पे पहले दिखा रहा था। उसके बाद हमने टेस्ट बुक किया। उसके बाद जो बंदा आया उसने इंस्पेक्ट किया गाड़ी को, पेंट क्वालिटी चेक की, उसके पास मीटर्स होते हैं वो सारे, उसने पेंट चेक किए, कौन कौन से पैनल रीपेंटेड है वो चेक किया। उसके बाद इंजन देखा, बोनट खोल के सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद टेस्ट ड्राइव किया उसने। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो फिर चले गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद मेरे ख्याल से स्पिनी का एक्चुअल वैल्यूएशन हमारे पास आ गया। कॉल भी आई जिसमें उन्होंने बताया कि स्पिनी के थ्रू अगर आप सेल करते हैं तो आपके जितने भी चलान्स हैं अगर गाड़ी के ऊपर, तो वो स्पिनी हैंडल करेगी। आरसी ट्रांसफ़र, लोन फोरक्लोज, सब कुछ स्पिनी के थ्रू ही कर दिया जाएगा। तो ऑफर कितना मिला था? जो इनिशियल ऑफर स्पिनी ने मुझे दिया वो था 4,93,000 रुपीज़ का। ये वैल्यूएशन मैं आपको बता दूं 92,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने के बाद की है एंड 3 साल हो चुके हैं गाड़ी को। 3 साल 1 महीने के आसपास गाड़ी हो गई है। ठीक है, एंड गाड़ी मेंटेन है, सारे सर्विस ऑन टाइम है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता देता हूं मैं आपको। गाड़ी के कुछ पैनल्स रीपेंटेड हैं एंड जो जिस डीलरशिप से मैंने रीपेंट करवाई थी उसने अच्छे तरीके से पेंट नहीं किया। तो कहीं पे पेंट का लेयर मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर आगे जो हमारा इंजन गार्ड होता है वो नीचे से लग के टूट चुका है। उसके बाद आपका जो आगे का बम्पर है, बलिनो में एक प्रॉब्लम है कि इसका अप्रोच एंगल काफ़ी अजीब सा दिया हुआ है, काफ़ी सही नहीं है। सो उसके कारण आपकी गाड़ी ब्रेकर्स पे आगे से लगती है काफ़ी बार। उसके कारण आपके जो आगे का एब्जॉर्बर होता है वो बेंड हो जाता है, तो वो बेंड हो रखा है मेरा। उसके कारण गाड़ी की वैल्यूएशन थोड़ी कम है। ठीक है, तो 4,93,000 का हमें वैल्यूएशन ऑफर किया गया स्पिनी के थ्रू। उसके बाद मैंने वो तो डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे, आप यहाँ पे देखोगे तो 5,03,000 रुपीज़ का हमें स्पिनी ने फिर से ऑफर दिया 30 जुलाई को, फ्राइडे को। ठीक है, अब ये 5,03,000 भी आया तो मैंने फिर इसे डिक्लाइन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ ऑफर डिक्लाइंड है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा कोई वैसा एक्सपेक्टेशन था नहीं कि मुझे 5 लाख तक में सेल करना है, मेरा था 575 6 या 6 तक में मैं सेल करूँगा। तो 5,3 का मैंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। अब इसके बाद हुआ ये कि उन्होंने फिर कॉल किया, कॉल करके उन्होंने मुझे फिर धीरे धीरे ऑफर बढ़ाते चले गए। वो बढ़ाते हैं, मतलब अगर आप भी स्पिनी पे सेल करते हो तो ऑफर्स वो बढ़ाते हैं अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन सही है। तो 5,3 से वो 5,10 गए, 5,15 गए। 5,15 का जो कॉल आया था तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 575 के नीचे सेल नहीं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कॉल किया, फिर उन्होंने लास्ट 545 या 50 तक का मुझे ऑफर दिया है। वो यहाँ शो नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी पहले ही डिक्लाइन कर दिया था, बट 550 तक का उन्होंने ऑफर मुझे दिया है। अब अगर देखा जाए तो स्पिनी भी इसे आगे रीसेल ही करेगी। तो रीसेल करने में क्या होगा कि वो अपना प्रॉफिट भी रखेंगे। तो अगर मैं गाड़ी स्पिनी की जगह OLX पे डायरेक्टली भी सेल करूं तो मेरे पास आराम से, मेरे ख्याल से 1.5 लाख का प्रॉफिट भी अगर स्पिनी रखती है तो 6 या 650 तक का मुझे प्राइस मिल सकता है। तो अब OLX पे हम डालेंगे और देखते हैं कि कितने तक का हमें वैल्यू मिलता है। साथ ही साथ जो कार्स 24 हैं और इन सब के बाकी ट्रू वैल्यू हो गया और बहुत सारे कंपनीज हैं, वो भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूएशन ही देगी। जो आप एक्सचेंज में देते हैं उसमें आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। तो अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी का वैल्यूएशन शोरूम से भी निकलवा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल महिंद्रा का अगर आप कार लेना चाहते हैं
तो महिंद्रा के शोरूम में आप जाके अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक्सचेंज बोनस और बाकी सारी चीज़ें वो आपको खुद ही बता देंगे। तो ये था 90,000 किलोमीटर्स और 3 साल के बाद हमें बलिनो का रीसेल वैल्यू, मैं 5,10,000 मान के चल रहा हूँ कि स्पिनी ने हमें 5,10,000 तो ईजिली दे दिया है। मतलब मैं अभी बोलूँगा तो 5,10,000 मुझे स्पिनी दे देगा, जिसमें 5,000 रुपीज़ वो शायद आरसी ट्रांसफ़र का कॉस्ट बता रहे थे मुझे। उसके बाद और कुछ डिपॉजिट्स थे जो कि लोन फोरक्लोज होने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत कुछ डिटेल था। अगर आपको डिटेल उन सब के बारे में जानना है कि स्पिनी पे गाड़ी कैसे सेल करनी है और स्पिनी का सेल प्रोसेस क्या है, तो कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको बलिनो का ओनरशिप रिव्यू देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अभी हम माइलेज टेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको माइलेज टेस्ट भी जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा बलिनो का। तो आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हों। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम अनुजीत शिवम है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।